आपका स्वागत है कंप्यूटर लैब की क्लासों में। आइए हम चलते हैं, कल हमने यूनिट 2 की थी, आज यूनिट 1 करते हैं। कि बहुत सारे 30 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल खोलेंगे, गूगल में खान एकेडमी हिंदी डालेंगे, क्योंकि इंग्लिश नहीं डालोगे, इंग्लिश डालने पर इंग्लिश निकल आएगी, ठीक है। लॉगिन करेंगे। हमको अगर हमारी आईडी बन रखी है तो आईडी बनाए अपनी डालें और पासवर्ड डालें, ठीक है। आपकी जो भी है, देखो ये लक्की कुमार 0996 है और पासवर्ड भी दे रखा है, तो इसमें लॉगिन किया जा रहा है। इसके बाद आईडी खुलेगी उसकी, कितना काम कर रखा है उन्होंने कोर्स के ऊपर। क्लास 6 के पास क्लास 6 ब्रिज 53% कर रखा है, क्लास 7 में 22% कर रखा है, क्लास 8 में 23% कर रखा है। इनका स्कोर दिखाया गया है कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है। देखो ये कोर्स कर रखा होता है, ठीक है। आइए हम चलते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति करेगा अपने आईडी पर अगले दिन। आइए हम चलते हैं, अब लॉगिन करें। अब लॉगिन तो हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आईडी बनाते हैं, नया काम करते हैं। यूनिट शुरू करें 1, जिसमें बहुत 2-4 सवाल ऐसे हैं कि दिक्कत आती है। हाँ, ये भी बच्चों ने कहा है कि आपका लेख सही नहीं है। मेरा लेख इसलिए सही नहीं होता क्योंकि मैं कंप्यूटर पर ही बोल रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर पर ही काम चल रहा है। अलग से कोई पर्सनल कोई मेरी डायरी नहीं है सो उसमें आपको लिख कर बता दूँ। लेकिन हाँ, मेरा मार्क्स जो आपकी राइटिंग है वो भी करा जाता है, ठीक है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन है 7 और 9, 7, 9, 4, 5, 2 और 0 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या को बोलेंगे। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 9 है। क्या है सबसे बड़ी 9 संख्या? 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4 या 2, फिर 0। क्या बनेगा इससे, क्या बनेगा? 9 कितना है अगर देखना चाहते हो इसके हिसाब से, 9 7 5 4, 9 7 5 4 2 0, ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी इस पद्धति में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की, ये वाली नहीं है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 99,999, ठीक है। और प्लस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 लाख में 5 जीरो होती हैं, ठीक है। तो ये जुड़वा रहा है, तो इसका कितना आंसर आएगा? 1,99,999, ठीक है, ये आएगी। अब ये संख्या किस में है? पहले ऑप्शन में दे रखी है, पहले ऑप्शन में लाएंगे, क्लिक करेंगे आगे को। अब इसमें घटाना है, इसको घटाएंगे, 5 में से 3 गए तो क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। 2 सभी में है, ऑलरेडी हैं सभी में, ठीक है। 2 सभी में है। और 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, और 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा, सभी का 0 है। और 12 में से 7 गए तो क्या बचेंगे? 5 बचेंगे। 5 सभी के ऑलरेडी है, बताइए। 10 में से 2 गए तो क्या बचेंगे? 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे। 8 2 संख्याओं में है, ये तो कन्फर्म है 2 संख्याओं में है ये वाली, ठीक है। अब लेकिन ये इसमें से 2 भी छाटना है, तो इसमें 7 में से 1 गया तो क्या बचेंगे? 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे, तो ये वाली राइट संख्या, ठीक है। कौन सी? बी ऑप्शन राइट संख्या। आगे बढ़ेंगे, अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी पता है आपको? अगर इसका गुणा करेंगे, गुणा तो आप जानते हो गुणा कैसे करा जाता है। गुणा तो होता है कि जो 9 8 पहले ये उतार लो संख्या, या उसको पहले उतार लो, ठीक है। फिर 180 का 7 का गुणा इंटू कर दो, ठीक है, और इसे जोड़ते जाओ। पहली संख्या निकालो, पहली संख्या निकालने के बाद दूसरा भी निकालोगे ना, तो दूसरे के बाद ये लग जाएगा गुणा का चिन्ह, ठीक है। दूसरी संख्या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी संख्या मतलब 8 का गुणा करते जाओगे, 7th का वाला इसमें आ जाएगा, इसमें, ठीक है।
और जो 8th वाला है वो इसमें आ जाएगा इस लाइन में, और जो 1 वाला है गुणा वो डबल गुणा करेंगे, डबल गुणा चिन्ह करेंगे, फिर 1 का गुणा आएगा इस लाइन में, ठीक है। तो इसलिए अब इसको जो संख्या टोटल लिख दी जाती है गुणा करके उसे जोड़ते जाते हैं। पहली संख्या आएगी इसमें, दूसरी संख्या आएगी इसमें, तीसरी संख्या आएगी इसमें, चौथी संख्या आएगी इसमें, ऐसा गुणा किया था, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें अगर लगाया जाए तो 180, मैं कॉपी पर करता हूँ, ठीक है। 181 187 9 इंटू 9 187 इंटू 983 बराबर होता है 1,83,321 ये वाली, ठीक है। ये तो गुणा करेंगे आप, गुणा ही में लिखा रहेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या को तो कॉपी पर करेंगे, रफ्कार बताया जाता है, रफ आप ही आती है। अब ये बताइए 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, तो 9 छिंग 54 क्या 9 की संख्या कट सकती है, 9 छिंग 54, ठीक है। 6 आ रहा है, शेषफल 6 आ रहा है, ये गलत है, ये वाला गलत है, जो 6 से सब बच नहीं सकता। 9 छिंग 54, 6 और कितने हो जाएंगे पूरे 60, ये बचेगा नहीं, ये वाला बचेगा, क्योंकि 9 छिंग 54 और 2 56, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे हम। अब ये है देखो, अब ये संख्या है, आप कहेंगे 7 8 56, 7 8 56, तो ये गलत, 7 8 56, तो आप ये टिक कर देंगे आंसर, ठीक है। तो ये नहीं टिक होगा, क्योंकि ये पीछे संख्या भी देख लो, पीछे संख्या 0 गुणा लग रहा है, 0 गुणा किसी में संख्या करते हैं तो वो 0 ही हमेशा आता है, ठीक है, कोई सी भी संख्या हो। तो 7 गुणा 0 करो तो 0 आएगा, और गुणा भाग में गुणा करोगे तो वो भी 0 आएगा, ठीक है। ये वाला पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्या रहेगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्लियर करते जाएंगे, 0 आया, ठीक है। इसके आगे आगे बढ़ेंगे। अब ये है देखो, इसको एक भिन्न बच्चों को भिन्न नहीं आती, हाँ भिन्न का क्या होता है, मतलब ये 4 4 दे रखे हैं आपको, ये 4 है, 9/4 माइनस के 7/4, इसका अंतर क्या होता है, पहले लासा लीजिए। अब ये जिस एक समान हो संख्या, बिल्कुल समान हो तो एक ही संख्या ले लें, ठीक है। जब समान नहीं हो तो अलग अलग संख्या लेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले अगर देखो बच्चों को समझ नहीं आता, 4 लासा ले लिया, 4 लासा निकलेगा इसका, ठीक है। और इसके बाद 9, पहले 9 रख लेंगे, ठीक है। 9 इंटू करेंगे, अब 9 4 1 4, एक बार जाएगा, कौन सा वाला एक बार जाएगा, 4 से ये वाला 4 कटेंगे तो क्या बार जाएगा, एक बार, तो 1 रख दिया है, और 7 रखेंगे, 7 इंटू, अब इसमें भी 4 है तो 4 1 4, तो इसलिए 7 इंटू 1 हो गया, 9 1 9 माइनस के 7/4, 9 में 7 गए तो क्या बचेंगे 2/4। अब इसको संख्या बच्चों को करते ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि ये संख्या कट सकती है 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 1/2। कभी ये मत संख्या करते हैं 2/4, आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। क्या इसका आएगा 1/2। आगे बढ़ते जाएंगे, करते रहेंगे आगे। अब यह 16 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 100 मीटर में 100 मीटर को तो राउंड होते हैं वैसे तो, लेकिन 1 किलोमीटर और 180 मीटर, 16 तो है ये वाला, ठीक है। 16 किलोमीटर, ये 16 किलो है। अब ये कितना है 180 मीटर में आ रहा है, मीटर का मतलब है छोटी संख्या है, ये 200 मीटर भी नहीं है पूरा, ठीक है। 180 मतलब ये मत समझ लेना कि ये भी 180 किलोमीटर है। 180 मीटर में और किलोमीटर में बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। 1 किलोमीटर आ तो 1000 मीटर, और 180 मीटर होते हैं बहुत संख्या, 1000 से 180 कितने छोटे हैं, तो इसलिए ये मीटर में संख्या रखी गई है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, देखो बच्चे करते हैं कि अब ये कैसे लगा जाएगा, अब तुम ऐसे समझ लो, जैसे अब ये 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर जानते हो, 3 जीरो आएंगे, 16 किलोमीटर ये वाला होगा। अब 180 जोड़ेंगे
180 यहीं पर आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहीं पर आएगा, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 08006, ओके, नहीं एक आएगा यहाँ पर, 0 क्यों आएगा यहाँ पर, एक आएगा 61, क्या आएंगे। अब इसमें पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट देखो 16.18, तो 16.18 कर सकते हो किलोमीटर से, और यही हो जाएगा 16 किलोमीटर 180 मीटर। आगे बढ़ेंगे। अब ये 18 मीटर और इंटू 31 मीटर, ये क्या होता है, आयत का परिमाप। जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लेंथ बड़ा कोष्टक लेंथ प्लस एल प्लस विड्थ, लेंथ इंटू लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, तो ये होता है परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप होता है। तो लेंथ क्या है हमारी, लंबाई क्या है 31 मीटर, तो यहाँ करेंगे 31 प्लस के बड़ा कोष्टक लगा लेना, ठीक है, और 31 ये 18 चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है, इसकी आयत की। अब एक बड़ा कोष्टक लगा देंगे और 2 का गुणा कर देंगे। अब 31 और 18 कितने हो गए 49, 8 1 9 और 3 1 4, 49, 49 इंटू 2 बराबर कितने हो गए 98, ये आएगा 98, ठीक है। तो 98 जांच करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक मेरी कॉल आ रही है अभी, लेकिन कॉल नहीं उठाएंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा, गणित की परीक्षा में 10 छात्रों के अंक निम्नलिखित हैं। 10 गणित की परीक्षा में 10 छात्रों के अंक, मतलब 10 छात्रों को दिए गए अंक, ठीक है। अब उपरोक्त में से ये अंक दे रखे हैं, ठीक है। आपको उपरोक्त में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है हमारे 11 29 52 86 37 45 96 93, सबसे बड़ी संख्या मुझे को 93 लगती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11 है, तो 93 से 11 गए तो क्या बचेंगे 82, क्या बचेंगे, क्योंकि 3 में से गया तो 2 बचेंगे और 9 में से गया तो 8। स्पीड से करेंगे हम। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से भाग, जो 3 से भागित हो जाए, 3 का मतलब जिन संख्या ऐसी कौन सी है जो 3 से भाग हो जाए। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12, अब नहीं कटे तो पॉइंट रख लिया, 3 0 रख लिया, 3 एकन 3, और ये वाली 3 एकन, ये सॉरी 0 नहीं लगाएंगे, 3 चौक 12 और 3 एकन 3 और ये 3 एकन 3। इसमें तो शेष वाली बच रहा है, शेष वाल कितना बच रहा है 1, तो इसमें शेष वाल नहीं बचावाना है हमको, विभाज्य जैसा देखना कि जो कट जाए संख्या, ये 3 से नहीं कट सकती, ये वाली कटेगी शेष संख्या, ठीक है। इसे कटते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 1245 में 1 मिनट ज़्यादा कॉल कर रहा है एक व्यक्ति है, थोड़ा सा अभी 1 मिनट रुकते हैं। हेलो 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 बोलिए, नमस्ते। अच्छा अच्छा, अरे अभी नहीं बोला जाएगा, तुम्हारा कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, मैं 2 मिनट और बात करता हूँ, ठीक है तुमसे। हाँ हेलो, बहुत 4-5 कॉल आ गई थी उसकी, एक लड़का था और बोल रहे थे कि फॉर्म भर गया, नहीं भर गया। हाँ तो चलते हैं आगे के लिए। ये भाग है, ठीक है, भाग दीजिए। भाग दीजिए मतलब होता है कि जो गुणा है, अगर तो कोई ये संख्या दे रखी है 1/7 भागित, ये आपकी पहली संख्या, ठीक है, ये भागित है, प्लस लग गया, ठीक है, सॉरी, इसमें भागित है ये वाला, ठीक है। तो इसे हम गुणा में कैसे चेंज करेंगे, 1 × 7, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 मानते हैं, मालूम नहीं मालूम। अगर गुणा करने के लिए तो संख्या बदल जाती है, 1/3 हो जाती है, 7 या 21 और 1 को गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/21। अब ये इसका गुणा कैसे करेंगे बताओ, इसका गुणा 0.0456124। आप कभी इस संख्या को ऐसे नहीं बोलेंगे 0.0456 × 1.24, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे।
अगर संख्या नॉर्मली है तो बोलेंगे, अगर कहीं भी जाते हो, अगर कोई पूछता सवाल जाता है ये वाला, तो क्या आंसर देंगे? 0.0456 इंटू 1.24 ऐसे आंसर देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ही ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? गुणा पूछ रहा है। हाँ, तो इसमें बताइए कौन सा गुणा होगा? गुणा कर लेंगे आप, जो पॉइंट, ये पॉइंट 4 के बाद आ रहा है, जो भी गुणा करेंगे 1 2, ये तो ज़्यादा बड़ा संख्या ये वाली है, पॉइंट 4 वाली। ठीक है, तो 4 पॉइंट वाली निकाल करके और गुणा करेंगे। ठीक है, उसमें जो भी संख्या होगी, तो क्या आएगा इसका आंसर? मेरे हिसाब से तो मैं गुणा करता हूँ फ़ोन पर। ठीक है, ये आ रही है मेरी संख्या निकल के, गुणा करते रहना है तुमको। अब ये 12 पेंसिलों, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना सभी लोगों को, क्योंकि शुरुआत से मेरा अभी स्टार्टिंग की है पढ़ाने के लिए। लेकिन हाँ, आपके लिए सुधारने के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लेके आऊँगा। दूसरी लैब में जाऊँगा तो मैं वहाँ पर, यहाँ कंप्यूटर पर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर कंप्यूटर पर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ वहाँ पर सामने फेस टू फेस वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और वीडियो डाली जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, ओके। तो 12 पेंसिलों का मूल्य 36 रुपये है। 12 पेंसिलों का मूल्य 36 रुपये है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? अब 12 पेंसिल हैं, ठीक है, और 36 रुपये की हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य निकालते हैं। पहले एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 36 बट्टे बड़ी संख्या जो रुपये होती हैं ना, वो संख्या में 12 से भाग देते हैं। ठीक है, 12 दिया 36, 36 हो जाएंगे, 3 बार कट गया, तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3। तो एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3, तो ये 5 पेंसिल के मूल्य कितना आएगा? एक पेंसिल 3 है, तो एक 3 और 5 दिया 15। इसका राइट आंसर होगा 15। ठीक है, अभी तो हमारे करीब 15 क्वेश्चन आ पाए। राहुल के फर्नीचर की दुकान है, उसने हाल ही में 3450 में एक शू रेक बेचा है। रेक बनाने में उसे सिर्फ 2300 का खर्च आया। राहुल का लाभ बताएं। अब बड़ी संख्या को, अब इसका राहुल का लाभ कैसे निकालेंगे? अगर ये बड़ी संख्या कभी जोड़ेंगे नहीं, ये लाभ, राहुल का लाभ बताया। ठीक है, इतने में ये चीज़ बनाई है, कोई चीज़ है, चाहे मेज हो चाहे शू हो, इसमें इतने चीज़ें बनाई है और इतने चीज़ें बेची है, तो इसका मुनाफा कैसे बड़ा देखा जाएगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। ये बड़ी संख्या है 3000, ये 2000 है, तो ये 3000 2000 में घटाओगे तो क्या बचेंगे? 0 से 0, सब में 0 आ रहा है। ठीक है, 5 इसमें 5 सब में आ रहा है। ठीक है, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, एक ये वाली संख्या सही रहेगी। ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, यही वाला सही होगा राइट आंसर। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज बराबर जानते हो? साधारण ब्याज बराबर SI, इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय। ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये वाला है। तो क्या करेंगे इस साधारण ब्याज के लिए बताओ? इस फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे तो SI लिखाना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2500 दे रखे हैं। ठीक है, 2500 इंटू दर कितनी है? दर कितनी, यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे। ठीक है, 2500, एक मिनट रुको, 2500, अरे लेख हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, थोड़ा, क्योंकि मैं मार्कर से कर रहा हूँ तो इसलिए सही नहीं होगा। दर कितनी है इसकी? 9% है, तो 100 लग जाएगा इसका। ठीक है, और समय कितना देर का? 2 साल, तो 2 साल। ठीक है, इसका SI निकालना है, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। तो क्या होगा इसका? ये 00 तो गुणा में, नीचे संख्या कोई भी हो, ऊपर बड़ी संख्या हो, गुणा में हो रही हो तो 0 कट जाते हैं, 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 कटने का क्या होगा? 9 इंटू 2 इंटू 25, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी, एक मिनट रुको, 9 दूनी 18 इंटू 25 कितने हो गए? 25 इंटू 18 बराबर
18 40 450 हो गए, ठीक है। 450 कहाँ रहेगा इसका आंसर, इसमें डी ऑप्शन, इट इज राइट। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? न्यून कोण मत जानते हो? न्यून कोण होता है सबसे छोटा कोण, न्यून कोण होता है 60 डिग्री का। न्यून कोण जो होता है कैसा होता है दिखाऊं मैं, बन जाए तो ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। कितने का होगा? 60 डिग्री का। ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री का होगा। ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा ही एंगल कितना होता है 90 90 करके? ये भी 90 90, ये भी 90। सभी कोण 90 90 को होते हैं, ठीक है। तो 90 90 360 का पूरा चक्कर होता है 360 का, ठीक है। 360 का। अब ये दो 60 है, न्यून कोण होता है 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर ये है। और पूरा एक अगर एक चक्कर आधा कट जाए तो एक 180 हो जाता है। 90 और 90 180। तो हमें ये क्या करना है कि सबसे छोटा कोण है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या लिखा रहेंगे, 60 डिग्री पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और यदि एक त्रिभुज में दो कोण 40 डिग्री और और 80 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा कोण भाई साहब जी, अब देखो तुम्हारा तीसरा कोण है 40 डिग्री। 40 डिग्री त्रिभुज में दो कोण हैं, एक 40 डिग्री एक 80 डिग्री। तो क्या करेंगे, 40 वाला 80 वाला। अब देखो 80 वाला तो यहाँ पर आएगा, ये वाला 80 वाला है, ठीक है। 80 डिग्री वाला, ये 10 वाला बचेगा, ठीक है। 10 यहाँ बचेंगे, ठीक है। तो ये 40 मांग रहा है, इसे 30 देने पड़ेंगे यहाँ पर, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। तो कितने हो गए? 30 और 10 40, 40 और 80 120 हो गए। अब ये वाला ज्ञात करना, लास्ट वाला, कि तीसरा कोण क्या होगा। ये तीसरा कोण तो होगा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, जानते ये वाला, तीसरा ये हो गया। तीसरा कोण क्या होगा? 180 होता है, 180 माइनस के 120, चूँकि 40 और 80 कितने होते हैं? 120 होते हैं, बराबर कितना होगा? 60 बराबर 180 कितना होगा? 60 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। 1 मिलीलीटर पानी बराबर होता है 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1000 ml, मिलीलीटर होता है। तो 1 सेंट कैसे निकाला जाएगा? 1 मिलीलीटर बराबर कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर की, मतलब बहुत संख्या पहुंच जाएगी, ठीक है। ये तो कम से कम क्या लीटर पानी हो जाएगा ये वाला? 1 2 3 4, 3 गुणा 3 बार 0, ऐसे ही 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे कि देखो अगर ये दे रखा है ये वाला, तो इसका 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ये तो बहुत बड़ा संख्या पहुंच गई ये तो। और हमने कहा था कि 1000 ml लेकर जाता है, तो 1000 ml को कैसे बनाएंगे हम? ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 ml बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर का 10 अगर 10 बार करते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कितने होंगे? 10 इंटू 10 100 नहीं 1000, ये 1000 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 1000 ml में नहीं, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें 1 है, ठीक है। तो 1 क्या है इसका? 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे बच्चे फंस जाते हैं कि इसमें क्या है सर, बताओ। एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के बारे में देखेंगे क्या है बात। तो इसमें देखो कुछ बात नहीं है। एक वाद्य यंत्र विक्रेता तुरही, बांसुरी और ढोल बेचता है। यह बार ग्राफ विक्रेता के स्टोर में प्रत्येक वाद्य यंत्र की संख्या को दर्शाता है। तो तुरही इतनी है, ठीक है, 11 तक, और बांसुरी सिर्फ 4 तक है। तो क्या करेंगे, इसकी बांसुरी की तुलना तुरही की संख्या में कितनी अधिक है? बांसुरी की संख्या है क्या है
और तुरई की संख्या, ये वाली तुरई की संख्या कितनी अधिक है, और जनते लगाओगे ना, जनते जोड़ते जाओ, जिस संख्या जोड़ के लिख दो कितनी ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, वह 7 ज़्यादा है। और यहाँ से भी लगा सकते हो 4 माइनस पहले कितनी है 11 बराबर 7 होता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका 7 आंसर, इट इज़ राइट 7 आंसर। हाँ स्पीड से करते हैं भाई, बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। हाँ तो इसमें क्या होगा कि बच्चों के लिए देखो, इसमें से 10 माइनस के 3 पहले संख्या कोई घटा लो हमें, 10 माइनस के 3 7, 7 और 5 क्या हो गए 12, 12 12 36, माइनस के 36 ही आएगा, माइनस लग रहा है क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये दो तीन संख्या में 4 की बारंबारता क्या है, 4 की बारंबारता मतलब 4 की बारंबारता, ये 4 संख्या है ना ये वाली, तो इसमें 4 क्या बार हैं, क्या बार हैं देखो 1 2 3 4, 4 बार ही आएगी, 4 की बारंबारता 4 बार ही है, अगर 3 बार होती 3 बार लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। नीचे दी गई व्यंजक के लिए सही पद, सही शब्द सुनिए। एक और दो पद हैं, जहाँ में एक पद और दो पद, और जहाँ में एक्स क्यू और वाई क्यू मतलब नहीं होता, एक पद गिना जाता है, हमें एक पद और दो पद, क्या पद हैं द्विपद। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये है नीचे दो समांतर रेखाएं हैं जिनमें एक तीसरी रेखा काट रही है, तो तीसरी रेखा कौन सी है, तीसरी रेखा कौन सी काट रही है, ये वाली। इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा 114, ये 160 का होता है ना ये वाला पूरा 180 का, तो 180 में कितना है 114 घटा देना है, 180 में से माइनस के 114 कितने होंगे, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, और एक बचा 7 में से गया तो 7 में से गया तो 66 डिग्री, क्या है 66 डिग्री है, या में है डिग्री है 66 डिग्री करते जाएंगे स्पीड से। और 8 और 3 का लघुत्तम समार्थक एलसीएम, एलसीएम का होता है जो सबसे बड़ी उच्चतम संख्या होती है ना, वो एलसीएम कहलाती है। लेटेस्ट एलसीएम का होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणा होता है, सबसे लघुत्तम माना जाता है। ठीक है, सबसे कॉमन वो जो संख्या जो हो वो कहलाती है लघुत्तम। क्या है 8 या 24, इसका आंसर होगा 24। ठीक है, अब यह राज के पास जीव से 4 गुना अधिक पेन है, राज के पास जीव से 4 गुना अधिक पेन है, तो राज के पास कितने होंगे, राज के पास कितने होंगे 4 गुना पेन अधिक हैं, उनके पास कुल पेन 35 पेन है, मतलब टोटल पेन 35 हैं, 4 गुना ज़्यादा है, तो उसके पास कितने होंगे 7, जीव के पास होंगे 7 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या हुआ, एक सिक्के में 9 ग्राम निकल और 16 ग्राम तांबा है, और सिक्के में कुल वजन 25 ग्राम है, सिक्के में धातु कितना प्रतिशत है, धातु प्रतिशत पूछी है 16% की पूछी है, तो कितने बचेंगे 16%, 64 हो जाएगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। दिए गए वृत्त के संदर्भ बाई कहाँ स्थित है, जो वृत्त के बाहर, तो वृत्त के बाहर लगाएंगे। ठीक है, सभी को। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, एक त्रिकोणीय में 5 फलक होते हैं, दिखाऊं बना के, त्रिकोणमिति, एक यहाँ भी होगा और एक यहाँ भी होगा, तो एक यहाँ हो गया ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, कितने हो गए बताओ, एक ये वाला 1 2 3 4 और ये 5, कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, बढ़िया, हमने 30 में 30 करे हैं, 2350 उच्च अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम अगली वीडियो देखेंगे, कौन सी वीडियो, जो हमारी यूनिट 2 तो करा दी थी मैं कल, यूनिट सप्ताह 1 यूनिट 2 कल करा दी थी, पहली संख्या 2 संख्या करा दी थी, संख्या ग्रेडी तक पहुंच गए थे, सम विषम भी करा दिया था, और अब देखेंगे आगे की स्थानीय पर 3 अंकों की संख्या का स्थानीय मान क्या की है। ठीक है, अगले सप्ताह में सप्ताह 2 करते हैं स्टार्ट। यूनिट टेस्ट, हाँ अगले सप्ताह में यूनिट टेस्ट होगा जो हमारा देखा जाएगा। ठीक है, अगली बार देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।